हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इजी कैलकुलेशन की ट्रिक्स जो है कुछ ऐसी ट्रिक हैं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल इजी और स्मूथ हो सकती है। ये किसी भी एग्जाम में हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, एनी अदर एग्जाम, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोई भी हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को इसकी मत करना, ऐसे ऐसे ट्रिक्स हैं कि आपको जो है, अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहे तो आपको मजा आ जाएगा। पहली ट्रिक हम लेके आए फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट। मतलब जो ट्रिक जो है, पहली ट्रिक हमारी वो है दो डिजिट का सम किस प्रकार से कर सकते हैं। दो डिजिट का सम करना है तो आपको पता ही किस प्रकार से कर सकते हैं। सिंपल एक तरीका तो वो होता है, पर जो तरीका मैं बताने वाला हूँ वो बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का। ऐसी ट्रिक्स है, देखिए पहले कैसा है, 53 और 64, 63 को सम करने का ट्रिक। देखिए 53 को हम हमेशा, अगर कुछ भी इससे ज़्यादा सवाल हो, 53 को हम मान लेंगे 50, मतलब जो यहाँ वाला होगा पहला वाला 50, और 64 को हम मान लेंगे 60। 50 और 60, 50 और 60, 3 और 4, 50 प्लस 60 कितना होता है 110, और 3 प्लस 4 कितना होता है 7, मतलब 117। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम जो है 10 डिजिट को देखेंगे, मतलब ढाई वाले अंक को। हम हमेशा इस सवाल में ढाई वाले अंक को देखेंगे और उन दोनों को जोड़ेंगे पहले, फिर जो इकाई वाला अंक होगा, मतलब यूनिट डिजिट होगा, उसको जोड़ेंगे और टोटल जो जोड़ के 117। अब दूसरा कर दें, 8 और 7, मतलब 80, 70, 150, और 2 और 5 मतलब 7, 157, 157, 80, 70 जो है 150, और 2 और 5 मतलब 7 और 157। इसी प्रकार से ये 6 और 9 15, 6 और 9 15 मतलब 150, और 7 और 5 मतलब 12, 162। अब इसे क्विक करते हैं, जो 4 और 5 9, और 9 9 18, मतलब 18 का 8, 4 और 5 9, सही है। और एक हासिल था 18 का, मतलब 1 9 1 10, 108। कुछ इस प्रकार से पहली ट्रिक जो थी क्या है, फाइंड द सम ऑफ टू डिजिट्स, और दो डिजिट का जब भी सम हो तो कुछ इस प्रकार से हम करेंगे। ऐसी दूसरी ट्रिक बताता हूँ, सेकंड ट्रिक क्या होती है किस प्रकार से। तो सेकंड ट्रिक जो है, सम ऑफ 3 डिजिट टू डिजिट, मतलब 3 डिजिट का कोई नंबर को 2 डिजिट के कोई नंबर में जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका, मतलब बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। देखो 572 है और 65 है, 572 है 65 है। हम इसको 5 क्वेश्चन में छिपा लेंगे, मतलब ये कौन से अंक है, सैकड़े का अंक, तो हमने 500 लिख के एक साइड में रख लिया। सैकड़ा मतलब 100 नंबर है, मतलब यूनिट 10 100 नंबर है, 500 को एक साइड में रख लिया। और इसमें वही पैटर्न लगाया कि क्या लगाते थे, मतलब 70 60, 70 और 60 130, और 2 और 5 7, और सबको एक साथ लिख दिया 637, 637 हो गया। 70 60 500 ऐसे लिखा रख दिया, 70 और 60 130 लिख दिया, और 2 और 5 7 मतलब 137, और 500 में जोड़ दिया मतलब 637। कुछ इसी प्रकार का अदा करते हैं, 700, 6 और 9 मतलब 15, और 7 और 2 9, 859, 859। अब थोड़ा क्विक करके देखते हैं कि कैसे, अगर क्योंकि इतना आसान तरीके से करेंगे तो फायदा क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमें टाइम का सारा खेल है। तो इसको क्विक करते हैं। देखो 800 है, साइड में कर लिया, 6 और 8 5 9 मतलब 8 14 मतलब 140, 140, 5 और 7 मतलब 12, 140 12, 12 का 2, 140 मतलब 152। ऐसे तो है 800 140 और 12 मतलब 2 आ गया, 52 और 9 952, मतलब 8 को 800 लिख लिया मेरा, 6 और 8 14 140, और 7 और 5 12 मतलब 52। इसको और थोड़ा क्विक करते हैं, 5 मतलब 500, 4 मतलब 40, और 8 मतलब 80, 120, और 9 9 18 मतलब 138, 138 को 500 में जोड़ा तो 638, 638। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्विक प्रैक्टिस करने से जितने बनाएंगे उतना आसान हो जाएगा। 2 डिजिट की सम करना 3 डिजिट्स है, इस पर स्ट्रिक्स है। हाँ, तो तीसरा टॉपिक जो है वो है मल्टीप्लाई, 2 डिजिट नंबर की मल्टीप्लाई को 1 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करना, मतलब 63 गुणा 8, 57 गुणा 9, 40 गुणा 7, और 76 गुणा 8। इसको किस प्रकार डील करते हैं, किस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो और ईजी हो। उसका तरीका क्या है, देखो 2 तरीके ऐसे करने के, एक तो ओरल और एक जो है प्रैक्टिस है। 6 8 48, 6 8 48, 8 3 24, 8 3 24, 504,
एक तरीका तो ये है कि 6 अट्ठे 48 लगाओ और थोड़ा दूर एक पॉइंट छोड़ के 8 या 24 504। एक तरीका और है ऐसे करने का, जो 63 है वो 60 के क्लोज है, तो 60 + 3 गुणा 8, तो 60 की गुणा इससे करिए तो 480, और दो जो 3 की गुणा करिए 8 से तो 24, तो कुल मिला कितना है 504। दो तरीके 60 + 3 गुणा 8, 60 + 3 गुणा 8, या फिर ये वाला कि 48 गुणा 24। अब दूसरा तरीका फिर इस पर लगाते हैं, देखो 9 की करी इससे 4 से, 5 से तो 45, 9 पंजे 45, 9 की करी 7 से तो 9 7 63, 9 7 63, 6 5 11 का 1 और 5। दूसरा तरीका क्या है 50 + 7 गुणा 9, 50 दिन में 450 और 9 7 63। इसका एक तरीका और भी है, कुछ लोग कहेंगे कि इसे 60 - 3 क्यों नहीं कर सकते, तो ये भी कर सकते हैं 60 - 3 गुणा 9, 9 की करी इससे 540 और 9 तिया 27, 513। जो तरीका बेस्ट है वो तरीका ये वाला है, पर अगर कभी ना हो पाए या याद ना आए तो तरीका ये भी है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। इस तरीके से करने का तरीका क्या है, अब ओरल करने की कोशिश करते हैं। देखो इसे 40 माने क्योंकि जीरो हटा लें, क्योंकि सेम बात होती है 40 + 3 है तो 40 माना, 40 की गुणा 7 से करी, 40 की गुणा 7 से करी कितना आया 280, और जो 3 की गुणा कैसे करी 7 से करी 21 आया, तो 301। और वैसे करते हैं तो वही बात होती 4 गुणा 8, 4 गुणा 7 28 और 3 7 21, 1 0 301। सेम बात इसमें करी 70 की करी इससे 7 से तो कितना है 560, और 6 की करी इससे 8 से 48, मतलब 608। तो दो डिजिट को एक डिजिट से गुणा करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इस प्रकार से गुणा करें, और ये बहुत एग्जामों में आता है, चाहे बैंक हो चाहे एसएससी हो, कहीं ना कहीं इसकी जरूरत पड़ी जाती है, तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रिक करके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो अगला है 4th नंबर। 4th नंबर में है 3 डिजिट की जो मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 डिजिट से, मतलब 127 गुणा 8, 116 गुणा 9, 257 गुणा 8 और 673 गुणा 7। मतलब मैंने पहले शुरुआत में थोड़ा इजी और फिर बाद में थोड़े हार्ड भी रखें कि किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो इसे करने के भी 2 तरीके हैं। कैसा, पहले तो अगर हम इस वाले को और इसको अलग ले लें तो कैसे कर सकते हैं, 12 8 96, 7 की जगह 0 लिख दिया, और 8 7 56, 1016। दूसरा तरीका क्या है इसे सॉल्व करने का, कि हम जो है इसे 100 मान लें, मतलब हम इसे 3 हिस्सों में तोड़ लें कि एक 100 है, एक 20 है, एक 7 है, एक 100 है, एक 20 है, एक 7 है। तो 100 की गुणा हमने करी 8 से तो 800, हमने 8 की गुणा करी 2 जो है किससे 20 से, 8 20 अट्ठे 160, और फिर हमने 7 की गुणा करी 8 से, 7 की गुणा करी 8 से तो 7 अट्ठे 56, 6 1 9 और 10 11, 1016। फिर वही वाली याद करते हैं, फिर वही ट्रिक लगाते हैं, देखते हैं दोनों ट्रिकों में कौन सी बेस्ट है, और आप लोग डिसाइड करिए कौन सी ट्रिक बेस्ट लगी आपको। 9 की गुणा करी 11 से, 11 निम्मा 99, 11 99 का, और ये इस वाले 6 की जगह 0 लगा दिया, 9 6 54, 1044। अब उसी को दूसरे तरीके से हमने इसे 100 माना, 100 1 है, 10 1 है, 6 1 है, 100 1 है, 10 1 है, 6 1 है, 100 की गुणा 9 से 900, 10 की गुणा 6 से वो 9 से तो कितना 90, और 6 की गुणा जो है 9 से 54, 4 4 0 1, 1044। कुछ इसी प्रकार से इसे करा, देखो किस प्रकार से 6 गुणा और 8 गुणा 25 मतलब 200, सिर्फ 200 इतना तक हो गया, और ये वाला 0 यहाँ आया, और 8 7 56, 2056। अच्छा इसे दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, 250 7, 250 7 तो 200 गुणा 8, 200 गुणा 8 मतलब 1600, 50 गुणा 8 मतलब 400, और जो 8 गुणा 7 मतलब 56,
1656। अच्छा, अब बात आती है इस वाले की कि इसमें यार ट्रिक कैसे लगेगी, क्योंकि 2 तक तो था, बड़ा आसान था कि 25 गुणा 8 कर लिया, 11 गुणा 9 कर लिया, 12 गुणा 8 कर लिया, पर यहाँ 67 है, 67 गुणा 7। अगर किसी को नहीं आता तो फिर आसानी भारी पड़ जाएगा। देखो ऐसे 67 गुणा 7 भारी तो है, पर इसे करने का तरीका ये भी यही है सबसे बढ़िया, बाकी कोई तरीका नहीं है। तो कैसे करें, कोई करना हो तो कैसे करें? 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 मतलब 4200, अपने दिमाग में रख लिया 4200। 7 सत्ते 49 मतलब 490। 4200 और 490 कितना हो गया? 4690। और 7 या 21, 7 या 21, 4690 में 21 जोड़ा तो कितना आया? 4711। और बाकी चेक कर लेते हैं, हो सकता है कहीं गलती हो, चेक करते हैं। 6 सत्ते 42, 2 जीरो, 7 सत्ते 49, 1 जीरो, 11 जीरो मात्र, और 7 या 21, 1 1 6 और 7। तो कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं 3 डिजिट की डिजिट को, जो है 1 डिजिट से मल्टीप्लाई करने में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इन क्वेश्चनों की, उतनी ज़्यादा आपको आसानी हो जाएगी और उतनी ज़्यादा आराम से कैलकुलेशन आप कर सकते हो। आपने देखा मैंने किस प्रकार से सॉल्व करा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फ्रेंड्स। तो 5वां पॉइंट है स्क्वायर 51 से लेकर 60 तक के विदाउट यूज पेन, बिना यूज करे पेन के, कि आप लोग स्क्वायर कैसे याद रख सकते हैं 51 से लेकर 60 तक के तरीका। देखो उसका तरीका यह है कि 25 प्लस समथिंग और समथिंग का स्क्वायर। अभी इसका मतलब क्या है ये समझा। हमने 53 का स्क्वायर निकालना है माना, 53 का स्क्वायर निकालना माना, 53 में 25, समथिंग जो है वो ये वाला अक्षर है 3, और इसी का स्क्वायर, इसी का स्क्वायर मतलब 0 ना हटा देता हूँ आसानी से याद लिखने को, 3 का स्क्वायर। तो 25 प्लस 3 वाला 28, और 8 का स्क्वायर होता है कितना? वो 3 का स्क्वायर होता है 9, और जो 2 डिजिट का नंबर है तो इसलिए हमने जो है लिया 0 9, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर 53 गुणा 53 आएगा ना। तो जब 2 डिजिट की मल्टीप्लाई 2 डिजिट से करते हैं तो 4 डिजिट का एक नंबर आता है, तो 4 डिजिट के नंबर के लिए हमने जो है इस 0 को यूज किया, इस 0 का यूज किया। एग्जाम्पल के तौर पर 56 का स्क्वायर अगर कोई पूछ ले आपसे तो क्या होगा? वही 25 6 बटे 6 का स्क्वायर 31, और यहाँ पर आप जो आया है मान वो आया 36, जो कि खुद में अपने में 2 डिजिट है, तो 36। ऐसे अब 59 का पूछ रहे हैं, आप इसे ओरल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि लिखा हुआ है विदाउट यूज पेन। 56 है, 59 है, तो देखो 25 में 9 ज्यादा है, मतलब 25 में 9 ज्यादा कितना होगा? 34, 34, और 9 का स्क्वायर मतलब 81, 34 81, 34 81। ऐसे 57 देखा, 57 ओरल करने की कोशिश करी, 25 में 7 ज्यादा मतलब 25 7 कितने होते हैं? 33, 25 7 कितने होते हैं? 32, 32, और 7 का स्क्वायर मतलब 49, 32 49, 32 49। एक और चेक करा, 54 का स्क्वायर 54, 25 में 4 ज्यादा, 25 में 4 ज्यादा मतलब 29, 25 में 4 ज्यादा मतलब 29, और 4 का स्क्वायर 16। अगर कोई 52 का पूछ ले तो 25 में कितना ज्यादा? 2 ज्यादा 27, पर 52 में 2 है, 2 का मतलब है 4 स्क्वायर, और 4 अगर अकेला लिख देंगे तो होगा 3 डिजिट का नंबर, क्योंकि मल्टीप्लाई 2 डिजिट की 2 डिजिट से करते हैं तो आता है 4 डिजिट का नंबर, तो इसलिए 04 27 04। पूरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इसका पार्ट 1 है दोस्तों, इसी प्रकार की ट्रिक्स आपको मिलती रहेंगी, ये एपिसोड्स चलते रहेंगे, पार्ट्स चलते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई वीडियो लाइक करेंगे आप लोगों को।